हेलो, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज से 40 दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और जब लॉन्च हो कहीं होता है तो वो कहीं लैंड भी करेगा। तो आज चांद पे लैंड करने वाला है लगभग 6 बजकर कुछ मिनट पे। वो कितने मिनट पे लैंड करेगा वो आगे हम लोग जानेंगे। तो आज क्या करने वाले हैं कि हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में टू द पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये फोटो देख लीजिए। ये कब का है? जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। और ये क्या है? ये है लैंडर जो चांद की सतह पे लैंड करेगा। और इसी के अंदर होता है रोवर। रोवर क्या होता है वो आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉप के सिर्फ 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन से हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन समझेंगे। और वो सारे रिलेटेड होंगे स्पेस एजेंसी से, या फिर बोल सकते हैं चंद्रयान 3 से भी रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? मतलब चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन इंडियन स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कौन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? जब यहाँ पे इंडियन लिख दिया है तो आपको आंसर पता होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऐसे भी पता होगा कि क्या होगा, तो वो आंसर हो जाएगा इसरो। लेकिन आप थोड़ा समझ लेते हैं, इसरो, नासा, ईएसए, सीएनएसए क्या है। तो इसरो इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त को ही हुआ था, जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे था। उसी दिन, लेकिन 1969 में। कब? 1969 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विक्रम विक्रम साराभाई। और कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969। और जो पहला चांद का मिशन था, वो पहला चांद का मिशन था चंद्रयान 1। आपको पता ही होगा चंद्रयान 1 कब हुआ था। ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। और पहला चांद का मिशन किसका? वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का। कौन सा? चंद्रयान 1। तो चलिए, ये हो गया। अब इसरो के बारे में तो आप लोग जो लिखना है जल्दी से पहले लिख लीजिए, आपको जितना डिटेल लिखाया गया। तो अब देख लेते हैं नासा। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? इसरो हो गया इंडिया का, नासा कहाँ का है? तो नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए का। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि नासा कोई स्पेस सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ये कब बना था? नासा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 जुलाई 1958 को। कब? 29 जुलाई 1958 को। और जो इसे मतलब स्थापना, मतलब कि बोल सकते हैं कि इनके फाउंडर कौन थे, नासा के फाउंडर कौन थे? तो ये थे डी आइजनहोवर। कौन? डी आइजनहोवर। और नासा का पहला पहला मून मिशन का नाम क्या है? तो पहला मून मिशन का नाम है अपोलो। कब? अपोलो। और ये कब लॉन्च हुआ था? अपोलो में जो मिशन था वो कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 20 जुलाई 1970 को। ये था नासा से रिलेटेड कुछ मून मिशन के बारे में। अब समझते हैं ईएसए। ईएसए क्या है? तो ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये कौन से देश में है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोई एक सिंगल देश का नहीं है, जैसे इसरो इंडिया का है, नासा यूएसए का है। तो ईएसए कोई एक देश का स्पेस एजेंसी नहीं है। तो ये क्या है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मतलब जो पूरे लगभग यूरोप देश हैं, 15-16 जो देश हैं, उन सबको मिलाकर एक स्पेस एजेंसी बनाया गया है। वो क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये कब स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1975 को। कब? 30 मई 1975 को। क्या ईएसए मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी कोई मून मिशन है? तो मून मिशन का नाम है स्मार्ट 1, जो कि पहला मून मिशन था। स्मार्ट 1। तो ईएसए का पहला मून मिशन का नाम क्या हो गया? स्मार्ट 1। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल मिशन फॉर एडवांस रिसर्च इन टेक्नोलॉजी, जो कि था ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब सीएनएसए क्या है? तो ये चाइना स्पेस एजेंसी। कौन सा चाइना स्पेस एजेंसी? कौन सा? ऑप्शन डी हो गया। लेकिन इसका आंसर क्या हो गया? चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए किस लॉन्चर का यूज किया गया था? ऑप्शन है जीएसएलवी, पीएसएलवी, एलवीएम 3 और जीएसएलवीएम। तो सबसे पहले इन सबको समझते हैं ये है क्या। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्यों साइनकोरियस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए स्पेलिंग लिख लेते हैं। CEOSYNHRONU, सेटेलाइट लॉन्च
और ये आज तक टोटल 15 लॉन्चेज किया, मतलब कि 15 बार इसका यूज किया गया है। और ये कब से कब तक, तो ये 2001 से लेकर 2023 तक सिर्फ 15 लॉन्च किया गया है जीएसएलवी का यूज कर। अब समझते हैं पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या है? तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? पोलर सैटेलाइट। और इसके पीएसएलवी के नाम एक रिकॉर्ड है। उसमें पहले आपने सुना होगा क्या, कि एक बार मतलब कि 345 फॉरेन सैटेलाइट, मतलब कि विदेशी सैटेलाइट, जो कितने देशों के थे? 36 देशों के थे। उसे एक बार में ही लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था पीएसएलवी से नहीं, पीएसएलवी से ही लॉन्च किया गया था। कितने देश के थे ये टोटल मिलाकर? 36 कंट्रीज थे। ये रिकॉर्ड आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या आता है? एलवीएम। एलवीएम 3 क्या है? तो ये होता है लॉन्च सेट व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका जो पहला ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 2017 को। लेकिन ये 5 जून 2017 को नहीं होने वाला था, ये होने वाला था 18 दिसंबर 2024 को। लेकिन पता ही है कि जब सरकारी काम पहले होता था तो वो डिले होते 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 ये कब पहुंच गया? दिसंबर 2014 से पहुंच गया 5 जून 2017। अब जीएसएलवीएम क्या है? ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस ऑप्शन में दिया गया है। अगर होता होगा तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका दूसरा का आंसर है। तो चलिए अब हम लोग अगले तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो पूरा मिशन हुआ उसमें फीमेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन क्या क्या है? रितु करिधल, के सिवान, एस किरण कुमार, जी माधवन नायर। तो इसमें कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर है रितु करिधल। लेकिन चलिए जानते हैं इनके बारे में। आपको याद होगा मंगलयान। मंगलयान किन 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 लोगों को याद है? मंगलयान हुआ था एक मिशन। तो मंगलयान के लिए, मंगलयान में ये क्या थी कि मंगलयान मिशन में भी ये थी डिप्टी ऑपरेशनल डायरेक्टर। कौन से मिशन का? मार्स ऑर्बिटल मिशन का। और इन्हें बोला जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। क्या? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? वीरू करिधल। लेकिन बाकी सब ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। के सिवान कौन है? ये आपको याद होगा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के समय ये थे इसरो चीफ, मतलब कि ये एक्स इसरो फॉर्मल इसरो चीफ इसे बोल सकते। फॉर्मर। ये कब से कब तक थे? इसरो चीफ कब से कब तक थे? तो 15 जनवरी 2018 से लेकर ये थे 14 जनवरी 2022 तक। और ये एक किताब ही लिखे थे, और इस उनके किताब का नाम था डिजाइन फॉर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। याद रखिएगा, किताब का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो इन किताब का नाम क्या है? डिजाइन फॉर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये कैमे नंबर के इसरो चीफ थे? तो ये थे 10वें नंबर में। 10वें नंबर में। तो अब बताइए कि 9वें नंबर में कौन थे? तो 9वें नंबर में थे हमारे एएस किरण कुमार। तो चलिए अब एएस किरण कुमार के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। और एएस किरण कुमार का जो उम्र है वो लगभग हो चुका है अब 70 साल। एएस किरण कुमार 9वें नंबर के, 9th। तो और ये ऑफिस में कब से कब तक थे? तो 2015 से लेकर 2018 तक। 2015 कब? तो 14 जनवरी 2015 से लेकर 14 जनवरी 2018 तक ही। और ये इनका जो उम्र है वो अभी हो चुका है 70 साल, और ये रहने वाले हैं कहाँ के? कर्नाटका के। अब ऑप्शन नंबर डी है, ये कौन है? जी माधवन नायर। ये कौन है? तो ये 2003 से लेकर 2009 तक के इसरो चीफ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3
लॉन्च कब हुआ था? आज से लगभग 40 दिन पहले लॉन्च हुआ था। लेकिन ये लैंड कब होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ये लैंड कब होगा? तो ये लैंड कब होगा? तो ये होगा 23 अगस्त 2023 को, मतलब आज ही के दिन ये लैंड होगा। और ये कितने बजे होगा? तो ये होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मतलब आईएसटी के हिसाब से 6 बजकर 4 मिनट पे, 6 बजकर 4 मिनट पे, कब? पीएम में, मतलब शाम में। और अगर ये सेफ लैंड हो जाता है, ये सेफ लैंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में। और इससे पहले 3 देश कौन कौन रहे हैं? तो वो रहे यूएस, रसिया और चाइना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? और ये बताना है आपको ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे मुख्य उद्देश्य तो 3-4 थे, लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? टू ऑर्बिट द मिशन, ये नहीं है। टू सॉफ्ट लैंड ऑफ द ऑन द मिशन, जैसा कि अभी बोले कि ये सॉफ्ट लैंड के लिए, जैसा कि आपको इसमें बताएं कि अगर ये सॉफ्ट लैंड हो जाता है तो ये चौथा देश बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुख्य उद्देश्य जो है वो है सॉफ्ट लैंड ही होना। और दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ये साउथ पोल पे लैंड करेगा, तो साउथ पोल में जब ज़्यादातर साइंटिस्टों का मानना है कि उधर बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसका अध्ययन करना और खोज करना, ये वो मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून, ये गलत है। टू स्टडी द मून्स मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बोल बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का टोटल जो बजट, टोटल कॉस्ट कितना है? 615 करोड़, 1265 करोड़, 1552 करोड़ या 1839 करोड़। तो कुछ समय पहले एक मूवी लॉन्च हुआ था, कौन सा? आदि पुरुष। सॉरी, जो भी नाम हो, थोड़ा स्पेलिंग शायद गलत हो गया। आदि पुरुष, इसका बजट कितना था? ये 700 करोड़ था। 700 करोड़ लगाकर भी कितना खराब वीएफएक्स था, ना ही स्टोरी था, नहीं कुछ था, रामायण का बैंड बजा दिया था। लेकिन जो चंद्रयान 3 का बजट है वो इस मूवी के बजट से भी कम है। वो कितना है? 615 करोड़। तो कितना हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चंद्रयान 3 में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? और ऑप्शन में क्या है? एक ऑर्बिटर, या फिर लैंडर और रोवर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन। क्या? प्रोपल्सन। तो लैंडर कितने किलो होते हैं? तो लैंडर है 1726 किलो। ये क्या हो गया? लैंडर। लैंडर का वेट है ये 1726 किलो। इसके अलावा क्या होते हैं? रोवर और प्रोपल्सन। तो जो प्रोपल्सन का वेट है ये है 2148 किलो। कितना? 2148 किलो। और जो रोवर का वेट है ये है 26 किलो। तो देखिए ऑप्शन से जो जो मैच हो रहा है वो कर लेंगे। ऑर्बिटर है? नहीं है। लैंडर और रोवर है? हाँ ये है, लेकिन ओनली नहीं लगा हुआ रहना चाहिए था, क्योंकि प्रोपल्सन भी है। और इसमें क्या है? ऑर्बिटर तो है ही नहीं, ऑर्बिटर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 का टोटल वेट बताइए कितना है? चंद्रयान 3 का टोटल वेट कितना है? तो ये लगभग सिर्फ 3900 किलो है। कितना? लगभग बहुत ही कम है एक स्पेसशिप के मुकाबले। कितना? 3900 किलो लगभग। तो ये कितना किलो हो जाएगा? 3843 किलो। कितना? और 3843 किलो। जो पहला यूएसए के द्वारा, जैसे कि बताएं आपको, यूएसए के द्वारा जो पहला मून मिशन था उसका नाम क्या था? अपोलो। क्या? अपोलो। तो अपोलो का जो वजन था वो था 20,000, लगभग लगभग 20,000 किलो। तो ये कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी थ्रोटल एबल इंजन डज द लैंडर फॉर चंद्रयान 3 हैव? तो इसमें जो थे, इसमें टोटल 4 इंजन थे। कितने? टोटल 4 इंजन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड टू चंद्रयान 3 कंपेयर टू इट्स प्रीसीडर? जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 क्या हुआ था? फेल हो गया था। कब फेल हुआ था? वो सिर्फ कुछ मीटर या शायद कुछ किलोमीटर पहले ही फेल हुआ था। मतलब वो चांद के ऑर्बिट में जा चुका था, लेकिन लैंड होने समय वो थोड़ा सा फेल हो गया। और जो फेल हुआ था वो कि उसका जो लैंडर है वो सही से लैंड नहीं कर पाया था, बस इस कारण वो फेल हो गया था। तो उसमें कुछ सुधार किया गया कि इस बार वो फेल होने का चांसेस बहुत कम रहे। उसमें क्या क्या चीज सुधार किया गया? तो वो कब हुआ था? वो लगभग 2018 में हुआ था, 2018 या 19 कुछ हुआ था, मैं भूल गया थोड़ा। कि पहले का टाइम और अभी के टाइम में सोलर पैनल में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो एक वाजिब सा बात है कि वो सोलर प्लेट में तो चेंज हुआ ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अपग्रेडेड कम्युनिकेशन सिस्टम। अपन 6 साल का टाइम गैप है, अपन 6 साल के टाइम गैप में देखिए कितना डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा अपग्रेड हो गया। और इसके बाद क्या है कि जो
लैंडर और रोवर का डिजाइन में है वो चेंज हुआ। हाँ, ये तो हुआ ही है। अगर नहीं चेंज हुआ होता तो वो जाकर वापस से फेल हो जाता, क्योंकि चंद्रयान 2 लैंड के समय फेल हो गया था। तो ये भी हुआ है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, मतलब चारों तीन सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ इट इज ऑल ऑफ द एबव होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या क्या है? एनालाइजिंग द मून कंपोजिशन, हाँ सही है। सर्चिंग फॉर वाटर आइस ऑन द लूनर सरफेस, ये भी बिल्कुल सही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताएं। स्टडी द मून जियोलॉजी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, चंद्रयान 3 मिशन में रोवर को क्या कहा जाता है? चंद्रयान 3 के मिशन में रोवर को क्या कहा जाता है? तो रोवर का जो नाम है वो क्या है? प्रज्ञान। क्या? प्रज्ञान। प्रज्ञान का दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोला जाता है विजडम। क्या बोला जाता है? विजडम। तो इसका आंसर तो हो गया प्रज्ञान, लेकिन हम लोग समझेंगे विक्रम, ध्रुव और आदित्य क्या होता है। तो आदित्य जो है, ये जो आदित्य है, तो आदित्य से एक चीज याद आता होगा, कुछ में पहले हम लोग सुनते थे आदित्य L1 मिशन। और ये जो मिशन है, ये पूरे इसरो का अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन है। और ये मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये स्टडी ऑफ सन से, मतलब कि सूर्य पे अध्ययन, स्टडी ऑफ सन। अब इसके आगे ये ध्रुव क्या है? ध्रुव है कि ये कोई लैंडर रोवर ये सब नहीं है। ये जो ध्रुव है, जो ऑप्शन में दिया गया है, ये एक स्कीम है जो कि इसरो के द्वारा लाया गया था, इसरो के द्वारा लाया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या होता है? जो स्कीम लॉन्च किया गया था वो क्या था कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। क्या था इस स्कीम का नाम? प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है। अब ये विक्रम क्या है? जल्दी से बताइएगा, ये विक्रम क्या है? तो विक्रम ही लैंडर है। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि चंद्रयान 3 में इतना में कौन कौन सा चीज नहीं है? तो लैंडर किसे कहते हैं? लैंडर एक स्पेस व्हीकल है जिसे डिजाइन किया जाता है कि एक सेलेस्टियल बॉडी पे वो लैंड कर सके। अब सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि हो गया जैसे चांद की सतह, ये सब पे लैंड कर सके। तो ये लैंडर तो है ही। रोवर क्या होता है? रोवर है, आप लोग बचपन में एक रिमोट कार देखे होंगे, जैसे रिमोट से ऑपरेट करते थे हम सब कार, तो वो हो जाता है रोवर। तो उसी प्रकार होता है कि चांद पे लैंडर के अंदर जो रोवर है, लैंडर के अंदर समझिए कि एक रिमोट कंट्रोल कार जैसे होता है। तो लैंडर के अंदर एक रोवर है जो अध्ययन करेगा चांद पे जाकर और पानी का खोज करेगा। ऑर्बिटर क्या होता है? तो ऑर्बिटर होता है कि एक स्पेस क्राफ्ट होता है डिजाइन, वो किस लिए होता है कि वो ऑर्बिट में जा सके, लेकिन ऑर्बिटर लैंड नहीं होता है। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है? तो ये जो है, ये सिर्फ ऑर्बिटर की तरह ही काम करता है। अब जब ये है प्रोपल्शन और मॉड्यूल है, तो ऑर्बिटर का कोई काम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 में नहीं है, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका काम जो है वो ऑप्शन नंबर डी प्रोपल्सन मॉड्यूल कर दे रहा है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? लैंडिंग डेट तो आपको पता है कि कब से है? यह है 23 अगस्त, 2023। कितने बजे? 6:04 पे। तो लॉन्चिंग जो डेट था वो था 14 जुलाई 2023 में। कब? 14 जुलाई 2023 में। हाँ, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि चौथा कंट्री कौन सा होगा? देश कौन सा होगा जो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा होगा? तो पहला तो है यूएसए, अपोलो मिशन, जैसा कि आपको डिस्कस किए। दूसरा है रसिया और तीसरा है चाइना। तो ऑफकोर्स इसमें जो बचा एक इंडिया ही, जो कि चौथा देश है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और मेरा जो काम था वो है मैथ पढ़ाने का। लेकिन आपको चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला था, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते थे, इसलिए मैंने ये क्लास कंडक्ट करवाया। ऐसे मेरा मैथ का जो क्लास होता है वो CGL 2024 के लिए होता है, और ये चलता है शाम में, मंडे टू फ्राइडे, शाम में 8 बजे। और मेरा जीके का ये आज तक का पहला क्लास था। इससे पहले मैंने जीके का क्लास कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया है कि मुझे लेना है, या फिर मैंने कभी लिया भी नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं अभी के 8 बजे अपने क्लास में, जो कि CGL मैथ का क्लास चलता है अपना, तो उसमें मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।